वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जेड स्पीक्स। जी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जो है रेंजर्स में सोल्जर कैसे भर्ती हो सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, इनमें कौन कौन से सवालात होते हैं, कौन से मराइल होते हैं, किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, क्या इसमें फ़िज़िकल टेस्ट होता है, रनिंग कितनी होती है जी, इनका बीपीएस क्या होता है, इनकी पे कितनी होती है और इनके पावर कितने होते हैं, इनका काम क्या होता है और इनकी ट्रेनिंग कितने माह और कहाँ होती है और जी इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। और ऐसे बहुत से सवाल जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे, उनके जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। अगर जी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले जी इसमें अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जी आप पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है, आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। डुअल नेशनलिटी ना रखते हो, अगर रखते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगी, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जी अप्लाई करने के लिए जी आपकी जो नज़र 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। जी आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए, आप मैट्रिक पास होने चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है जी ओ लेवल बी ग्रेड हो, ए हो या कोई पास हो, 60% 50% कुछ नहीं है, आप जस्ट पास होने चाहिए मैट्रिक। उसके बाद जी जो मैट्रिक पास होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। जी आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, 6 इंच होने चाहिए। जो आपका वज़न है, जो वेट है जी, वो बॉडी मैच के हिसाब से ही लिया जाता है। और आपकी रनिंग जो है वो 5.6 या 5.8 किलो 1.6 या 1.8 किलोमीटर जो है वो होती है। वो जी आपके ऑफिसर पे डिपेंड करती है कि वो कितना देते हैं। उसके बाद जी जो है इनका स्केल जो होता है वो 5वां होता है। अब जी ये हो गया, आप एलिजिबली सुन लिया आपने कैसे कितना पढ़ना है, कि आप कैसे अप्लाई करना है। अब आता है कि मरला आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जी 2 तरीक़ों से होता है, एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, दूसरा जो है वो किसी करीबी सेंटर पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जी रजिस्ट्रेशन चल रही होती है रेंजर्स वालों की, वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जी, इनकी वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप जाएंगे, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डोमिसाइल होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, आपकी समूहात जो होती हैं जो कॉलेज साइड से मिली होती हैं या जो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले होते हैं, वो जी आपने ओरिजिनल सामने रखने हैं और इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। इनकी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ एक प्रॉपर जो है फॉर्म खुल जाता है। आपने वहाँ पे अपनी जो मालूमात जो वो मांगता है आपसे मालूमात, वो आपने अपने कागजात के हिसाब से वो प्रॉपरली उनको देनी होती है। ये जी हो गए ओरिजिनल जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। इसका दूसरा तरीका जो होता है वो किसी करीबी सेंटर पे जो है आपने अप्लाई करने जाना होता है। वो जी अप्लाई करने का तरीक़ाकार जी आप गौर से सुन लें जी। वो तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले जी 3 अटेस्टेड कॉपियाँ करवानी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने बताए। उसमें डोमिसाइल होता है जी, आपका सर्टिफिकेट होता है, बे फॉर्म होता है जी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होता है, आपकी सनवात होती हैं HEC अप्रूव्ड, उनकी 3 कॉपियाँ करा लेनी है। और ये आपने 4 अदर फ़ोटो भी करवा लेने हैं पासपोर्ट साइज़। वो जी आप अपने साथ लेकर जाएंगे किसी करीबी सेंटर पे, वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे। ये जी मरहला हो गया अप्लाई करने का। अब दूसरा मरहला जी आता है, इसके बाद जी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाती है, जांच की जाती है। जब आपके आप वो क्राइटेरिया पे पूरे उतर आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो जाती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो आपके मुताबिक होती है, तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही कुछ दिन बाद आपको जो है वो एक मैसेज भेज दिया जाता है कि फ़लाँ सेंटर पे फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख आपने टेस्ट देने आना है। वहाँ जी आप टेस्ट देने चले जाते हैं। सबसे आपने वहाँ जो जाना है, ये बात गौर से सुन लें, आपने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। जो मैंने बताएं वो ओरिजिनल साथ लेकर जाने हैं। जब आप साथ लेकर जाते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रख लेते हैं। अगर जी आप पास हो जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही रहते हैं। अगर जी आप फेल हो जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे दिए जाते हैं एक स्टम्प लगा के। ठीक है, आपने सब डॉक्यूमेंट साथ ले गए जी, अब अप्लाई करने का अप्लाई भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी साथ ले गए, स्कूटनी वगैरह भी होगी। अब जी मरहला आता है कि आपके जो एंट्री टेस्ट कैसे होंगे, इनमें कौन कौन से मराइल होते हैं। सबसे पहले जी आपका इनिशियल जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका कद, छाती, वेट, फाइल्स वगैरह जांच ली जाती है। उसके बाद ही आपने ये मरहला पास कर लिया, उसके बाद ही आपके जो है फिज़िकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि आपने 1.5 या 1.8 माइल्स ही दौड़ लगानी होती है। दौड़ जी आपने 8 से 10 मिनट या इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, वो आपके ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देते हैं। उस हिसाब से जी आपने जो है आपने लगानी होती है दौड़ लगा के आप जी दौड़ पास कर लेते हैं। उसके बाद चिन अप पुशअप वगैरह होते हैं, वो मरहला आपने पास कर लिया। उसके बाद जी आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट ही सिंपल सा होता है, जो आपने मैट्रिक में जो है सब्जेक्ट्स मज़मून पढ़े होते हैं उनमें से ही होता है। कुछ उर्दू के सवाल होते हैं, कुछ इस्लामियात के होते हैं, कुछ पाकिस्तान स्टडी के, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ
बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स के सवालात होते हैं। तकरीबन 100 सवाल का जो है पेपर होता है, आपने उसमें जो है जवाब लिखने होते हैं। आपने ये पेपर भी पास कर लिया, ये मरहला भी पास कर लिया, उसके बाद जी आपको जो है लिस्टें बना के आपको लिस्टें जो हैं रेंजर्स हेडक्वार्टर में भेज दी जाती हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर में जो भेज दी जाती हैं, वहाँ जी जो बच्चे पास हो जाते हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको प्रॉपर एक कॉल लेटर या ऑर्डर वगैरह दे दिया जाता है कि जी आपने ट्रेनिंग करने के लिए आना है। अब जी बात कर लेंगे इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। जो इनकी ट्रेनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में ही होती है। जहाँ जहाँ जो रेंजर्स के ट्रेनिंग के स्कूल होते हैं वहाँ जाकर ये ट्रेनिंग करते हैं। इनकी ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 माह होती है। आपके नए ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, पासिंग आउट हो गई जी, उसके बाद आपकी जो है पोस्टिंग बॉर्डर पे भी हो सकती है। आपकी जो है शहरों में, सिटी में भी आप काम करते हैं। जो शहरों में जी आप जो हैं वो एक पुलिस की हेल्प के लिए भी काम करते हैं। और जो है आपका जो काम बिल्कुल ऐसे समझ लें कि रेंजर्स का जो है जैसे कि इंडिया में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है, ऐसे ही रेंजर्स यहाँ पे काम करती है। जी हाँ, इनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब इनकी जो है सहूलियात की बात कर लें, इनकी स्केल की बात कर लें, जो इनका जो है पाकिस्तान रेंजर में जो सिपाही होता है, जो सोल्जर होता है, उसका जो रैंक होता है वो जी स्केल जो होता है वो 5वां स्केल होता है। 5वें स्केल होता है, 5वें स्केल का ऑफिसर तो नहीं होता, 5वें स्केल का जो है सिपाही होता है, सोल्जर होता है। उसके बाद ही इनकी पे की बात कर लें तो 30 से 35,000 से जो है इनकी शुरुआती तनख्वाह होती है। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। अगर इनकी सहूलियात की बात कर लें तो जी इनका मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री हो जाता है, आपकी बीवी बच्चों का जो है मेडिकल फ्री होता है। उसके बाद ही इनको जो है रेलवे में एयर में टिकट्स, रेलवे टिकट्स में भी 50% जो है रियायत हासिल होती है। और इनकी जो हॉस्टलिंग वगैरह होती है, जो ये ड्यूटी के दौरान जहाँ रहते हैं, खाना वगैरह वो भी इनका बिल्कुल फ्री होता है। तो जी आज की वीडियो थी इतनी ही। ये मालूमात आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर ये कोई सवाल रह गया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए हो तैयारी के लिए तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे तैयारी के लिए, प्रॉपर तैयारी के लिए नोट्स भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।